हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफआईआर से संबंधित कुछ बातें। अगर आपका एफआईआर पुलिस थाने से ना दर्ज होता हो तो किस तरह आप अपने एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में ये सब आपको बताने जा रहा हूँ। आइए बताता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 जो बताती है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला, यदि कहीं पर संज्ञेय मामला घटित हुआ हो तो उसकी सूचना उस पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या उससे रिलेटिव किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके भाई द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा या उसे के किसी सगे संबंधी के द्वारा थाने में सूचना दी जाती है। यह सूचना लिखित में हो सकती है या यह सूचना मौखिक में भी हो सकती है। जब यह सूचना मौखिक में होती है तो वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस सूचना को लेखबद्ध करता है और उस सूचना देने वाले व्यक्ति का उस पर हस्ताक्षर कराता है और हस्ताक्षर कराने के बाद यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने के बाद, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के तहत उस एफआईआर की एक प्रति उस पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क दी जाती है। एफआईआर हमेशा संज्ञेय मामलों में होता है। संज्ञेय मामलों से संबंधित प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में बताया गया है। संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वहीं आइए असंज्ञेय मामलों के बारे में हमेशा एनसीआर दर्ज की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 में बताया गया है कि असंज्ञेय मामलों से संबंधित मामलों में हमेशा एनसीआर दर्ज की जाएगी। असंज्ञेय मामलों से संबंधित प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2L में बताया गया है। असंज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है। असंज्ञेय मामलों को पुलिस थाने में एक डायरी होती है, उसमें दर्ज करती है और उस पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहती है। अब आइए मैं बताने जा रहा हूं कि यदि आपका एफआईआर थाने से दर्ज ना होता हो तब आप क्या करेंगे। यदि आपका एफआईआर थाने से दर्ज नहीं होता है तो आप उस मामले को लेखबद्ध करेंगे। लेखबद्ध करके डाक द्वारा उस मामले को एसपी के यहाँ यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के तहत एसपी को प्रेषित करेंगे। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे ही वह सूचना उसके पास पहुंचती है
वह उस मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थ किसी पुलिस को उस मामले में जांच करने का आदेश देता है। अगर वहां से यानी दंड प्रक्रिया संहिता 154(3) के तहत भी आपके मामले को दर्ज न किया जाता है, तब आप जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत अपने मामले को दर्ज करा सकते हैं। ये सब बताया गया है कि एफआईआर कैसे दर्ज की जाएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो 154(3) के तहत आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के यहाँ प्रेषित करेंगे डाक द्वारा उस मामले को, और वहाँ से भी अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपने मामले को दर्ज कराएंगे। अब आइए वहीं पर धारा 156 यह बताती है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी को इतना पावर है कि वह संज्ञेय मामलों में अन्वेषण कर सकती है। उसे किसी मजिस्ट्रेट का आदेश का ज़रूरत नहीं होती है, यानी किसी मजिस्ट्रेट की आदेश की आवश्यकता उसको नहीं होती है। वह संज्ञेय मामलों से संबंधित मामलों में स्वतः अन्वेषण कर सकता है, और अन्वेषण करने के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 में उस मामले से संबंधित रिपोर्ट वह न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के पास प्रेषित करेगी। यह बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 में। अब वहीं आइए धारा 158 में क्या बताया गया है, आपको बताता हूं कि धारा 158 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने वह रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, यानी वह रिपोर्ट कैसे प्रेषित की जाएगी। धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियत करे। अब आइए धारा 158 का एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो संज्ञेय मामलों से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित की जाएगी, वह रिपोर्ट कैसे प्रेषित की जाती है यह बताता है धारा 158। धारा 158 यह कहती है कि वह रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है राज्य सरकार द्वारा ऐसा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजी जाएगी, जिसे राज्य सरकार उसे नामित करती है कि इस वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से ही न्यायालय में कोई रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब आइए धारा 159। धारा 159 बताती है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो इस संहिता में उपबंधित रीत से मामले को प्रारंभिक जांच करने के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो इस संहिता में उपबंधित रीत से मामले का प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकती है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकती है। आइए धारा 159 का एक्सप्लेन कर देता हूँ।
धारा 159 में ये बताया गया है कि अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति जब उस न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष उस मामले से संबंधित इत्तला यानी सूचना पहुंचती है तो वह मजिस्ट्रेट स्वतः उस मामले का संज्ञान लेकर स्वतः अन्वेषण उस मामले का कर सकता है या उस मामले का अन्वेषण करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है। धारा 159 में यही बताया गया और उस मामले को निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है। ये सब बताया गया धारा 159 में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मैं कानून से संबंधित और भी जानकारी आपको आगे लाता रहूँगा। यदि कानून से संबंधित कोई जानकारी आपको जानना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे उस कानून से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मेरे मित्रों।